स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर सीआर सिंधे और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं आरएल सर्किट के नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो देखो, इस तरीके से आपको सर्किट दिखेगा कि जिसमें आपको आर और सी बैक टू बैक सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है और एक स्विच कनेक्टेड है। तो स्विच अगर आप क्लोज करेंगे तो उसे बोला जाएगा सडनली अप्लाइड। तो सोर्स हमारा सडनली अगर कनेक्ट हो रहा है किसी सर्किट के नेटवर्क को, ओके, या सर्किट के कंपोनेंट को, तो जाकर जो ट्रांजिएंट क्रिएट होती है उसे यहाँ पर हमें एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा डेरिवेशन रिकैप कर देंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट कि आरएलसी ट्रांजिएंट रिस्पांस हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन कौन से केस में, व्हेन द सोर्स इज सडनली अप्लाइड, व्हेन द सोर्स इज सडनली अप्लाइड, जब ये अप्लाई करेगा। तो सबसे फर्स्ट वाली स्टेप यहाँ पर हमें करनी है जनरल इक्वेशंस। t ग्रेटर देन 0 पे ये स्टेप करना है। जनरल इक्वेशन हमेशा ही t ग्रेटर देन 0 पे होगा। t ग्रेटर देन 0 का मीनिंग हो जाएगा आफ्टर स्विचिंग, स्विचिंग होने के बाद। तो स्विचिंग होने के बाद स्विच तो क्लोज हो जाएगा। स्विच क्लोज हो गया तो स्विच क्लोज हो गया, तो ये V है, ये R है और ये L है। ओके, और केवीएल लगाना है। तो केवीएल लगाने पे आप देखेंगे, सो इट्स अ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज P। सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर RI हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर LdIdt हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो उस दोनों को कैरी कर रहा है। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप्स। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम डिवाइड बाय L करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सर L को डिवाइड क्यों कर रहे हैं? कभी कभी डिवाइड भी नहीं करते, तो कभी कभी करते, लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सा है वो फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर हमें कौन से दो केसेस फाइंड आउट करने हैं कि हमारा कौन सा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर सेकंड ऑर्डर है, उसके साथ साथ होमोजेनियस है या फिर नॉन होमोजेनियस, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें di/dt को अकेला करना होता है। सो di/dt को अकेला करने के लिए उसके साथ में जो L है ना उसको गायब करना है। सो L को गायब करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैथ्स में हमारे डिवाइड बाय, उसी से डिवाइड कर दो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर वही किया है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स में बताया गया है कि अगर हम di/dt को डिवाइड करेंगे L को, तो हम इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के हर एक टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा L से। तो यहाँ पर देखो R/L/I, L/L di/dt, V/L, ये हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या मिल चुका है, R/L/I di/dt इज इक्वल टू, di/dt अभी अकेले हो चुके हैं लेकिन उसे हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो di/dt सामने ले चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी पावर कितनी है, तो इनकी पावर, डेरिवेटिव्स की पावर 1 है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव्स की पावर 1 है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर। इज इक्वल टू 0 अगर आता था तो हम बोलते थे होमोजेनियस, लेकिन इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू आ रहा है, वोल्टेज डिवाइड बाय इंडक्टर, अगर कुछ वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा, तो वैल्यू मिल रहा है उसका मीनिंग क्या है, नॉन होमोजेनियस है। इज इक्वल टू 0 होमोजेनियस, इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू नॉन होमोजेनियस। तो इसलिए हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ से V/L के कारण नॉन होमोजेनियस हो गया, यहाँ पर डेरिवेटिव का जो पावर है उसके कारण ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। तो ये दोनों से हमें पता चल। तो अगर हम देखते हैं कि dy/dt प्लस py इज इक्वल टू q, ओके, तो ये हमारी है जनरल इक्वेशंस। तो उसके साथ अगर इसको कंपेयर करके तो dt i y, तो ये मिल चुका है, हमारी y की वैल्यू क्या मिल चुकी है, i ऑफ t, ये हमारी y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। उसके साथ साथ i का कोएफिशिएंट क्या है, r ऑफ y की वैल्यू अगर i है तो उसका कोएफिशिएंट जो है r अपॉन l, दैट इज द वैल्यू ऑफ p। सो p इज इक्वल टू हमें मिल चुकी है, इट्स r/l। सो ये हमारे सेकंड वैल्यूज मिल चुके हैं। इज इक्वल टू q, सो इज इक्वल टू v/l है, तो हमारे q की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, इट्स v अपॉन l। तो इस तरीके से हमें p, q और y की वैल्यूज यहाँ पर मिल चुकी है। बाद में देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस pt, p की वैल्यू हमें मालूम है, इंटीग्रेशंस ऑफ, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है q इनटू e रेज़ टू द पावर pt प्लस k
इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस पीटी। इसे याद कैसे रखा जाए, e रेज़ टू द पावर माइनस पीटी से स्टार्ट होगा, e रेज़ टू द पावर माइनस पीटी से ही एंड होगा। बीच में क्या है, इंटीग्रेशन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, q के साथ e रेज़ टू द पावर पॉजिटिव पीटी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये याद रखना। और k के साथ भी e रेज़ टू द पावर माइनस पीटी से ही मल्टीप्लाई करना। ओके, सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू हमारी i ऑफ t थी, y की वैल्यू हमारी i ऑफ t थी। p की वैल्यू क्या थी, सो p की वैल्यू हमारी r बाय एल थी। q की वैल्यू हमारी क्या थी, q की वैल्यू हमारी v बाय एल थी। तो ये वैल्यूज सिर्फ हमें यहाँ पर पुट डाउन करने से, ये वैल्यूज पुट डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसमें v बाय एल जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स हमारी बाहर, तो v बाय एल इंटीग्रेशन से बाहर निकल। तो यहाँ पर अभी बचा क्या, तो यहाँ पर अभी बचा ये है कि ये हमें सॉल्व करना है, क्या इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया यहाँ पर। ओके, बहुत सारे बार में बताया ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हो, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ कि e रेज़ टू द पावर ax, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना। सो इसका इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a, इस तरीके से। ओके, सो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर r अपॉन lt का क्या होगा, सो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। ओके, e रेज़ टू द पावर r अपॉन lt डिवाइडेड बाय r बाय l। ओके, सो इस तरीके से ये अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से तो यहाँ पर जाएगा तो ये l के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये l के साथ कैंसल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, v अपॉन r। ओके, e रेज़ टू द पावर, अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा देखेंगे तो ये होता है e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू e रेज़ टू द पावर प्लस एक्स। तो कभी कभी प्लस एक्स तो एक्चुअली नहीं लिखा जाता है, सिर्फ x लिखेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो e रेज़ टू द पावर दोनों का एडिशन होगा, प्लस माइनस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद हो जाता है 1। ओके, सो ये यहाँ पर भी वही हो चुका है, e रेज़ टू द पावर, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसी कारण ये जीरो हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये l तो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर जो बचा, बस यही बचा है कि e रेज़ i ऑफ t जो बचा है दैट इज द v अपॉन r, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी। ओके, k इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस r बाय l t, ये बचा। तो ये हमें क्या मिल चुका है, ये जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है नॉन होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन इसमें ये k जो है, ये k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ये k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशंस, k की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, बस आपका करंट मिल चुका है। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे कि इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0 और i ऑफ t इज इक्वल टू 0 हम पुट डाउन करते हैं। ओके, सो i ऑफ t इज इक्वल टू v अपॉन r प्लस k इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस r बाय एल टी, ये हमारा है। ओके, इक्वेशंस। तो इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दो, देखो ये t की वैल्यू 0 कर दी, यहाँ पर भी t की वैल्यू यहाँ पर ये 0 पुट कर दी, तो ये 0 हो जाएगा। सो v अपॉन r इज इक्वल टू, सो k की वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस v अपॉन r, बस वही वैल्यू k में पुट डाउन कर चुके हैं। सो माइनस v अपॉन r, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, v अपॉन r माइनस v अपॉन r e रेज़ टू द पावर। सो i ऑफ t हमें मिल चुका है, v अपॉन r कॉमन ले लो, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस r बाय एल टी, ये हमारा है करंट। तो यहाँ तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी निकाल दो, तो ये तो हमें मालूम है, अभी अभी हमने निकाला है, वी नो डैट। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये हमें ओम्स लॉ से पहले से पता है, तो ये यहाँ पर ओके। लेकिन आई ऑफ टी की वैल्यू सिर्फ हमें यहाँ पर प्लेस डाउन करनी है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आर आर गेट कैंसल आउट और वी अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय एल टी, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है,
तो वी नो दैट VL इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, ये होता है। ओके, और आई ऑफ टी की वैल्यू सिर्फ यहां पर प्लेस डाउन किया है, ये पूरा पूरा डेरिवेटिव निकालना है आई ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ टी, सो डेरिवेटिव ऑफ वी ऑफ आर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी ऑफ आर ई रेज टू द पावर माइनस आर अपॉन एल टी। ओके, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाए, इनका जीरो हो गया, इनका डेरिवेटिव वी अपॉन आर बाहर चला गया, और ई रेज टू द पावर तो पहले ही बता चुके हो, ई रेज टू द पावर माइनस आर एल का डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ, तो डेरिवेटिव नहीं बताया तो यहाँ पर डेरिवेटिव लिख देता हूँ कि ई रेज टू द पावर ए एक्स अगर है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमें अगर डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसका, तो आंसर क्या होता है। सो आंसर होता है ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स, यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है वो सामने निकल कर आता है, यहाँ पर t का जो कोएफिशिएंट है माइनस आर अपॉन एल वो सामने निकल कर आएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सामने निकल कर आएगा। ओके, सो वो सामने निकल कर आया है यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाइड करेगा माइनस माइनस ये इसके साथ, तो ये कैंसल आउट भी करेगा और उसके साथ वो मल्टीप्लाइड भी करेगा। तो ये मल्टीप्लाइड करने के बाद हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यहाँ पर मिल जाता है, V of L means voltage across inductor, it's a V e raised to the power minus R by LT। ओके, ये क्यों, तो ये L के साथ ये L कैंसिल हो गया, ये R के साथ ये R, तो बाकी बचा कुछ ही यहाँ पर लिखा है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यहाँ पर हमें मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है। ओके, सबसे फर्स्ट वाली स्टेप्स हमें सॉल्व करनी है कि जनरल इक्वेशंस, लेकिन जनरल इक्वेशन कौन से टाइम के लिए लेते हैं। सो हमें केवीएल यहाँ पर करना है और जनरल इक्वेशन t ग्रेटर देन 0 के लिए करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वी। सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना है, तो 5 ओम का रेजिस्टर है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट आई ऑफ टी है, एल कितना है 2 हेनरी का है, और डी आई बाई डी टी होता है, इट्स अ डी आई बाई डी टी, और टोटल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पर टोटल सोर्स वोल्टेज 2 है। तो इस तरीके से हमें ये मिल चुका है। तो हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, तो ये डी आई बाई डी टी का जो कोएफिशिएंट है उसे हमें अकेले करना है। सो हमें ये डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सेकंड स्टेप हमने कर दिया है डिवाइड बाय 2, सारे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दो। सो डिवाइड बाय 2 करने के बाद हमें क्या मिल चुका है, इट्स अ 5 डिवाइडेड बाय 2 I of t plus 2 divided by 2, it's a derivative of I of t with respect to dt is equal to 10। तो आप देखेंगे ये 1 हो गया, तो ये 2.5 I of t प्लस डेरिवेटिव डी आई बाई डी टी यहाँ पर मिल चुका है इज इक्वल टू द 10। तो ये फॉर्म में आ चुका है, कौन से फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में आ चुके हैं जिसे हम बुलाते हैं ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू द क्यूब। ओके, इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें कंपेयर करने के बाद क्या मिल रहा है, आफ्टर कंपेयरिंग हमें ये मिल रहा है। तो देखो थोड़ा रीअरेंज करना चाहिए, तो रीअरेंज अगर करते हैं तो यहाँ पर हम थर्ड स्टेप ये यहाँ पर लिख देंगे रीअरेंज करने के बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस 2.5 आई ऑफ टी इज इक्वल टू द 10। ओके, तो ये दोनों को आप अगर कंपेयर करेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि क्या कौन सी वैल्यूज है। दोनों को कंपेयर करो, कीजिए कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है बाय कंपेयरिंग वी गेट y की वैल्यू जो है वो आई ऑफ टी है, जो हमारी p की वैल्यू है वो 2.5 है, और हमारी q की जो वैल्यू है
वो कितनी है, वो 10 है। तो इस तरीके से हमें ये 3 वैल्यूज यहाँ पर मिल जाती हैं। बाद में हमें ये मालूम है, हमें ये बताया गया है कि जो हमारी सॉल्यूशन होती है, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ द जनरल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस जनरल इक्वेशंस, solution of non-homogeneous general equation is y is equal to क्या था, e raised to the power minus pt इंटीग्रेशंस q के साथ मल्टीप्लाई करके e raised to the power pt प्लस k into e raised to the power minus pt। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ आपको ये वैल्यूज, अभी यहाँ पर y की वैल्यूज कितनी थी, तो y की वैल्यूज थी हमारी i of t इज इक्वल टू ई का पावर p की वैल्यू देख लो क्या थी, p की वैल्यू 2.5। ओके, सो ये हो जाएगी माइनस 2.5 t इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारी 10 है, e रेज़ टू द पावर 2.5 t प्लस k इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5। बस जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर पुट डाउन कर। अभी यहाँ पर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, 10 को बाहर निकाल दिया है, e रेज़ टू द पावर 2.5 t, ये इंटीग्रेशन जो होगा e रेज़ टू द पावर 2.5 t का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सो k e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t। ओके, जैसा हमने डेरिवेशन लिया है बस वैसे ही करते जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ये सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है e रेज़ टू द पावर 2.5 थी डिवाइडेड बाय 2.5, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया प्लस k इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t। इस तरीके से ये तो एज इट इज को हाथ ही नहीं लगाना है। तो 2.5 अगर ये बाहर निकल जाएगा तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2.5 यहाँ पर कर देंगे, ये e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t इंटू e रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 2.5। पावर देखो ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है, दोनों का पावर सेम है लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो हो जाता है वो 0। तो अगर ये हम कर देते हैं सॉल्व 10 डिवाइडेड बाय 2.5। ओके, सो 2.5 10 डिवाइड बाय अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 बराबर है। ओके, और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इनका हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 0 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा k e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल रहा है, i ऑफ t। सो हमें मिल रहा है i ऑफ t इज इक्वल टू द 4 प्लस k e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t। ओके, तो यहां पर हम बोलेंगे कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है, लेकिन यहां पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो k की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, सो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन में जाना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन जाने के लिए हमें सर्किट डायग्राम मालूम होना चाहिए, 10 5 ohms और 2 हेनरी। ओके, सो फाइंड आउट, फाइंड k by using, find k by using initial condition। इनिशियल कंडीशंस क्या है, तो हमें t की जो वैल्यूज है वो हमें जीरोस यहाँ पर लेनी है, और i ऑफ 0 की जो वैल्यूज होगी वो हमें क्या लेनी होगी, वो यहाँ से सर्किट डायग्राम से मालूम होगा। तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम कुछ हमारा इस तरीके से, ये हमारा 10 वोल्ट का सप्लाई है, रजिस्टर हमेशा रजिस्टर ही होता है इनिशियल कंडीशंस के लिए। हमारा जो ये इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और प्रीवियसली अगर देखेंगे, ओके यहाँ पर हमारा स्विच है,
तो स्विच बिफोर कंडीशंस के लिए इस तरीके से ओपन यहां पर रहेगा। अगर स्विच आज पर ओपन है तो यहां से करंट फ्लो होगा, आई ऑफ टी करंट फ्लो होगा, तो स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 आ जाती है। ओके, सो अभी ये जो वैल्यूज है ये हमें इस जनरल सॉल्यूशन में पुट डाउन करें। आई ऑफ टी इज इक्वल टू 4 प्लस के, आई ऑफ टी इज इक्वल टू 4 प्लस के ई रेज़ टू द पावर माइनस 2.5। ओके, सो टी की वैल्यू 0, 4 प्लस के ई रेज़ टू द पावर टी की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू फिर से 0। देखो यहां पर 0 0, सो आई ऑफ 0 की वैल्यूज क्या बताई गई है, 0 ही पुट डाउन करनी। सो 4 प्लस के ई रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा 0। ओके, सो ये हो जाएगा 0, 4 प्लस के, यानी कि हमें के की वैल्यू क्या मिले, सो के की वैल्यू मिल चुकी है -4। के की वैल्यू -4 मिल चुकी है, तो पुट इन इक्वेशन, कौन से, पुट इन जनरल इक्वेशन, इसे बोल देंगे पुट इन जनरल इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, इसे बोल देंगे पुट इन इक्वेशन 1। बस उसी में पुट डाउन करना है। ओके, -4 उसमें अगर पुट डाउन करते हैं तो हमारी इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बन जाएगी। आई ऑफ टी इज इक्वल टू 4 प्लस के ई रेज़ टू द पावर -2.5 थी। ओके, और इसमें ही हमें पुट डाउन करनी है के की वैल्यू 4 प्लस, तो के की वैल्यू हमारी -4 है। ओके, ई रेज़ टू द पावर -2.5 टी, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आई ऑफ टी हमें मिल रहा है इट्स 4 - 4 ई रेज़ टू द पावर 2.5 टी। तो देखो एक्चुअली यही आपकी आई ऑफ टी है, लेकिन अगर आपको 4 को कॉमन निकालना है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। सो 4 को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर -2.5 टी। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी करंट मिल चुकी है। और अगर न्यूमेरिकल में आपको पूछा गया है कि एट फाइंड द करंट आई ऑफ टी एट 0.25 सेकंड, तो यहाँ पर टी की वैल्यू 0.25 सेकंड, आप जो भी आपको न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं वो टी टाइम अगर आप पुट डाउन करते हैं, कैल्सियम में डालते हैं तो वैल्यूज मिलेगी, तो वो आपका एम्पियर में वैल्यूज मिल जाएगा। देखो करंट तो मिल गया, सो करंट अगर मिल चुका है, सो इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलेंगे, आगे हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस इनटू आई ऑफ टी। ओके, सो ये रेजिस्टेंस कितना था, तो रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना था, रेजिस्टेंस 5 ओम का रेजिस्टेंस था न्यूमेरिकल में, सो 5 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आई ऑफ टी। सो आई ऑफ टी वहां पर पुट डाउन कीजिए। सो आई ऑफ टी अगर यहां पर हम पुट डाउन करते हैं तो ये 4 ठीक है, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर -2.5 टी। ओके, सो यहां पर 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, सो 21 माइनस ई रेज़ टू द पावर -2.5 टी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो मिल चुका है दैट इज नथिंग बट इट्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मिल चुका है। अगर आपको बोला गया है कि आपको इंडक्टर भी निकालना है तो इंडक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वी एल इज नथिंग बट इट्स एल डी आई बाय डी टी। सो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी थी, एल की वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल में थी 2 हेनरी। सो यहाँ पर 2 हेनरी यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, सो एल की वैल्यू 2 हेनरी, यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे आई ऑफ टी का। तो आई ऑफ टी यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर देखो ये वाला कोई भी आप पुट डाउन कर, 4 ई रेज़ टू द पावर -2.5 टी। ओके, सो इस तरीके से अगर इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो आपको VL यानी कि इंडक्टर का वोल्टेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, सॉल्व करके देना है, ठीक है। वैसे तो सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहते हैं
के सॉल्व करके दे दो सर। सो डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस हर एक का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर ये 4 को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t का होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ 4 0, डेरिवेटिव ऑफ 4 0 माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव में क्या होता है माइनस, जो पावर वाली टर्म्स है वो नीचे आ जाती है, माइनस 0.25 और e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये 2 बाहर था, यहाँ पर कुछ 0 था और माइनस वाला था ना, माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इंटू 2.5, सो 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, सो 4 इंटू 2.5 हो जाएगा 10, 4 इंटू 2.5 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो तो ये हो जाएगा 10। ओके, 10 e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5, e रेज़ टू द पावर माइनस 2.5 t। ओके, बाद में ये मल्टीप्लाइड कर दो तो हमें यहाँ पर VLB मिल जाता है 20 e रेज़ टू द पावर 2.5 t। तो यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, सो दिस इज द आंसर VL, दिस इज द आंसर VL and this is the answer. Okay, so in this way you can solve the RL circuit, okay, for the non-homogeneous form. तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो, बस यही स्टेप सॉल्व करनी है। डेरिवेशन देखो बस वही स्टेप सॉल्व करो, डेरिवेशन देखो बस वही स्टेप सॉल्व करो। ओके, एज इट इज बहुत ही इजी होते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको कुछ होमवर्क के लिए या सॉल्व करने के लिए या सॉल्व न्यूमेरिकल इन PDF फॉर्मेट में भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप नोट्स में देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।